आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में वीकली क्लोजिंग के बाद अब हम लोग अपने ट्रेड प्लान जो भी हैं वो नेक्स्ट वीक के लिए करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, किस तरीके के ट्रेड प्लान्स के साथ हम लोग जाएंगे और कौन कौन से लेवल्स की इम्पोर्टेंस आपके लिए होगी बैंक निफ्टी में। आज के सेशन में बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे वीकली बेसिस पर, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे निफ्टी 50 का। और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी को जो मेजर फैक्ट करता है HDFC बैंक, ICICI, SBI, कोटक, ये सारे बैंक्स के मेजर जो प्राइजेक्शन के अभी चल रहे हैं रिसेंटली वो किस तरीके के हैं और उनका इफेक्ट नेक्स्ट वीक में क्या होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम जो अभी तक हम लोग करते आए हैं कि जब भी हम अपने नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे के ट्रेड प्लान करते हैं उसके पहले प्रीवियस सेशन जो हमारे ट्रेड प्लान थे उसको पहले रिपीट करते हैं कि क्या क्या कल हम लोगों ने सेशन में प्लान किया था, और उसके बाद उसी से कनेक्ट करते हुए अगले सेशंस के ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था कि अगर मार्केट 51,000 के ब्रेकडाउन करेगा तो फिर 50-800 जो उसका मेजर डाउनवर्ड्स लेवल है स्विंग लो का, वो भी ब्रेकडाउन होने की संभावना लगभग बढ़ जाएगी। अगर 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद 50-800 भी ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एग्रेसिव पोजीशन को शॉर्ट करेंगे। दूसरी बात, हायर साइड मोमेंटम के लिए हमारे कोई ट्रेड प्लान नहीं थे क्योंकि प्राइस का कल का जो ट्रेंड था वो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था, और नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद जो हम लोगों ने सोच रखा था कि प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर 52,100 52,200 के ऊपर 2 घंटे की क्लोजिंग देगा, और उस 2 घंटे के जब हाई ब्रेक होने लगेंगे तब हम लोग लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड करेंगे। और शॉर्ट प्लान के लिए 51,000 के ब्रेकडाउन और 50,800 के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने पोजीशन को प्लान किया था। दूसरा ट्रेड प्लान था सेल ऑन राइज का। सेल ऑन राइज हम लोग तब करते हैं जब हायर हाइज में चलता हुआ प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन करे, तब हम लोग पोजीशन को शॉर्ट करते हैं। तो इंट्राडे में ना तो हमको कोई सेल ऑन राइज में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जहां चलता हुआ डायरेक्शन मोमेंटम अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन कर दे, एक सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। दूसरा, प्राइस ने एक इंट्राडे में 51,000 को जस्ट टच किया, वहां से अपना डायरेक्शन मोमेंटम चेंज किया, तो 51,000 के भी ब्रेकडाउन नहीं हुए। तो शॉर्ट करने की दोनों जो कल के हमारे ट्रेड प्लान थे वो आज के सेशन में हमको एक भी अपॉर्चुनिटी देकर नहीं गए कि इंट्राडे में हमने कोई भी पोजीशन ट्रेड कर पाया हो। फिर आज के सेशन में क्या हुआ, आज का सेशन था वीकली क्लोजिंग। देखिए बिल्कुल एंड तक सेशन को देखिएगा, एक एक आपका डाउट क्लियर होगा कि नेक्स्ट सेशन के लिए क्या क्या ट्रेड प्लान आपके रहने वाले हैं और किस तरीके से अपने माइंड को अप्रोच करते हैं आने वाले सेशंस के लिए। ठीक है, फिर अगला हमारा था वीकली। आज की क्लोजिंग क्या थी, वीकली। कल के सेशन में मैंने आपको बताया कि वीकली सेशन का लास्ट सेशन, किसी भी हफ्ते का लास्ट सेशन फ्राइडे का दिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी प्राइस एक्शन फ्राइडे को होगा उसी का रिपीटेशन लगभग, क्योंकि क्लोजिंग है ना सर। अभी मैंने कल के सेशन में आपको समझाया कि हम लोग अभी सेकंड हाफ में ट्रेड कर रहे हैं मंथ के। जब हम मंथ के फर्स्ट हाफ को ट्रेड कर रहे थे तो पहले 15 सेशन का जो फर्स्ट हाफ था, 10 ट्रेडिंग सेशन, उसमें प्राइस बड़े बड़े मेजर मोमेंटम कर रहा था, ये डाउन साइड डायरेक्शन मोमेंटम बहुत बड़े बड़े थे। तो अभी भी प्राइस क्या कर रहा है, देखिए कल का सेशन डाउन फॉल का था, एक मेजर डायरेक्शन मोमेंटम। आज का प्राइस अप ट्रेंड में था, एक मेजर डायरेक्शन मोमेंटम, क्योंकि हम सेकेंड मंथ के सेकेंड हाफ के फर्स्ट हाफ को ट्रेड कर रहे हैं, पहले 10 ट्रेडिंग सेशन को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कल का सेशन एक एग्रेसिव डाउनवर्ड्स मोमेंटम का था, आज एग्रेसिव अपवर्ड्स मोमेंटम का था। अभी मोमेंटम डेज चल रहे हैं, प्राइस रिपीट कर रहा है अपने फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो अब हमारे अगले ट्रेड प्लान क्या होंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, मेजर लेवल्स हमारे लिए क्या थे बताइए। पहला लेवल था ये स्विंग हाई, इसके ऊपर अगर प्राइस आता है और आवरली 2 घंटे की कैंडल क्लोज करता है फिर हम लोग लॉन्ग करेंगे। लेकिन आज के सेशन में क्या हुआ, फ्राइडे को प्राइस पूरे इंट्राडे, कल के सेशन को प्राइस ने पहले डाउनवर्ड्स मोमेंटम किया, फिर कंसोलिडेशन किया। ठीक है, इसके पूरे हफ्ते प्राइस ने एक कंसोलिडेशन रेंज बनाई थी, उसके बाद कल के सेशन में उस रेंज का ब्रेकडाउन करने के बाद लोअर साइड एक लो लगाए। आज के सेशन में फ्राइडे की क्लोजिंग में क्या हुआ, प्राइस ने पूरी तरीके से प्राइस को रिवर्स किया और जितनी पूरे हफ्ते की बिकवाली थी पूरा एक सिर्फ आज के सेशन में पूरा हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। जितना पूरे हफ्ते में बिकवाली हुई उस पूरे हफ्ते की बिकवाली को सिर्फ एक दिन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया बाइंग में।
ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव बाइंग अप्रोच है। जब भी प्राइस अपने नियर बाई क्लोजिंग जैसा प्राइस दिखाता है ना, वैसा ही प्राइस हमको फिर अगले सेशन में देखने को मिलता है। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्राइस एक्शन का, किसी भी चार्ट का। तो वीकली टाइम फ्रेम जब आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन, ये एक हैमर कैंडल और इस हैमर के हाई के ऊपर ये इस कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे, उसके लिए हमको आना होगा अपने प्रीवियस सेंटीमेंट पर जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान किए थे कल के सेशन के पहले के सेशन में, दो कंडीशन पर। पहली कंडीशन थी कि सेलर का मूविंग एवरेज और बायर का मूविंग एवरेज। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स उस समय जो हमको मिल रही थी सेलर्स की 85 से 86 कैंडल मिल रही थी, और जो एवरेज प्राइस आ रहा था वो आ रहा था 52,000 के पास। ये जो लेवल था जहां पर यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर रहे थे, वहीं पर हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था कि अब प्राइस अगर इस हाई को निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे, और अगर कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन हो जाए तो वहां शॉर्ट करेंगे। तो कल के थर्सडे के सेशन में प्राइस ने स्विंग लो ब्रेकडाउन किया, हमको शॉर्ट करने का मौका मिला। दूसरा, प्राइस का बायर्स का एवरेज जो था वो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स नियर बाई 42-44 कैंडल्स का हमको एवरेज मिल रहा था, जो प्राइस इस जगह पर आ रहा था, कहां पर, 51,200 के पास, इस जगह पर आ रहा था, ठीक है। तो अभी कल के सेशन तक कहां हम ट्रेड कर रहे थे, एक सेलर के एवरेज के बिलो और बायर के एवरेज के अबव, ठीक है। कल के सेशन में प्राइस ने क्या किया, उस सेलर के एवरेज को तो ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन बायर के एवरेज को ब्रेक डाउन किया। अब समझते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडल से रिसेंट मार्केट कंडीशन में बायर और सेलर के एवरेज क्या है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए कितनी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये 26 सितंबर को हम लोगों ने हाई लगाया था 54,400 के आसपास के। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ से देखिए तो 106 कैंडल्स के टोटल फॉर्मेशन है। वीकली टाइम फ्रेम अभी हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया टॉप टू बॉटम अप्रोच। जब मैं आपको बताता हूं तब बताता हूं कि हायर टाइम फ्रेम के मोमेंटम ही लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रिगर किए जाएंगे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम हम लोगों ने देखा एक हैमर कैंडल की हाई ब्रेक कर वीकली टाइम फ्रेम की एक पॉजिटिव बॉडी साइज कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो इस हफ्ते की क्लोजिंग कैसी है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग बोली जाएगी, ठीक है। एक हमारे लिए पॉजिटिव अप्रोच है वीकली टाइम फ्रेम से। अब आगे बढ़कर हम लोगों ने क्या देखा कि सेलर्स का एवरेज प्राइस क्या है। सेलर्स का एवरेज प्राइस, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 106। यहां पर आइए और मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए। मूविंग एवरेज को प्लॉट करने के बाद यहां पर लेंथ को कितना रखना है, टोटल कैंडल्स कितनी थी 106 कैंडल्स को यहां पर लगाइए। हम लोगों ने क्या किया सर, 52,000 के पास जब प्राइस ट्रेड कर रहा था तब तो उस हाई को ब्रेक नहीं किया, सेलर्स के एवरेज को नहीं काटा। अब जाकर हम लोगों ने क्या किया, ये 51,009 का सेलर्स का एवरेज है, अब इसका ब्रेकआउट हम लोगों ने यहां पर किया है। आज के सेशन में हम लोगों ने सेलर्स के औसत भाव को काट दिया जो टॉप पर शॉर्ट करके बैठे। एक बात बताइए, अगर आपकी किसी भी शेयर में पहली खरीदारी 100 रुपए पर है और दूसरी खरीदारी 90 रुपए पर है और तीसरी खरीदारी आपकी 80 रुपए पर है, तो पहली और दूसरी खरीदारी के बाद जो आपका एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 95, अगर आपकी क्वांटिटी इक्वल है। और दोनों क्वांटिटी के बराबर अगर 80 पर भी उसी के बराबर क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं, अब आपका नेक्स्ट एवरेज प्राइस क्या आएगा 87.5 के पास, 87.5 रुपया। अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 80 रुपये और आपका एवरेज प्राइस बाइंग का है 87.5 रुपया। तो आप पॉजिटिव कब आएंगे, जब प्राइस इस 87 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड करेगा, तब एवरेज प्राइस के ऊपर। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस कंडीशन के बाद जब प्राइस 87 रुपये 50 पैसे को क्रॉस करेगा ना, तो आपके पोर्टफोलियो का एक सिग्नल होगा जिसको हम बोलते हैं ग्रीन सिग्नल, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा सर, ठीक है। इसी तरीके से सेलर्स ने अपनी पहली क्वांटिटी बेची 54,300 के पास, दूसरी क्वांटिटी बेची 53,200, तीसरी क्वांटिटी बेची 52,300, फिर क्वांटिटी को सेल कर रहे थे लगातार 51,500 और उसके बाद 51,600, अभी लगातार 52,000 के पास। प्राइस को रोक कर रख रहे थे ना, कि सेलर नहीं चाहते थे कि उनके औसत भाव के ऊपर बायर प्राइस को लेकर आ पाए। अगर आप किसी भी सेलर या बायर के एवरेज प्राइस को ब्रेक करेंगे तो मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या किया, सेलर्स के औसत भाव को काट दिया है और आज की क्लोजिंग हमको 52,138 प्राइस पर और स्पॉट प्राइस में एडजस्टमेंट के बाद 52,090 की क्लोजिंग दिखती और 51,900 है वो सेलर का एवरेज प्राइस है। तो इसका मतलब है हम लोगों ने लगभग ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है और ट्रेंड को रिवर्स किया है। बस एक हमारे पास जो डायरेक्शनल मोमेंटम का कंफर्मेशन नहीं है, सेकंड लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन, स्विंग हाई का ब्रेकआउट। जैसे यहां पर हम लोगों ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया, सेकंड लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, तो हमको ट्रेंड का रिवर्सल नहीं मिला जो लोअर टाइम फ्रेम पर बायर अप्रोच कर रहे थे।
यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक लास्ट स्विंग हाई को तो ब्रेक कर दिया, ये लास्ट स्विंग हाई, सेकंड लास्ट स्विंग हाई है, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो अब आपके लिए मंडे को जो मेजर लेवल है वो है 52,400। अब देखिए, अब हमारी जो मेजर जो ट्रेड प्लान होंगे ना, वो बाई ऑन डिप होंगे, सेल ऑन राइज नहीं होंगे। बाई ऑन डिप कब तक होंगे, जब तक प्राइस 51,700 के नीचे ट्रेड नहीं करता। यही एक ट्रैपिंग का लेवल था। कंसोलिडेशन लो ब्रेक, सेलर्स को शॉर्ट दिखाया, 51,000 का ब्रेकडाउन किया नहीं और दोबारा इसके अंदर आ गया, तो प्राइस ने ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी का सेटअप ये बनाया हुआ है। अब प्राइस इस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारे नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रेड प्लान होंगे वो क्या होंगे, बाई ऑन डिप। अब हम सेल ऑन राइज पर ट्रेड नहीं करेंगे। प्राइस जब भी थोड़ा सी गिरावट करेगा तो वहां से कोई भी हमको एक सपोर्ट एरिया दिखेगा तो हम सिर्फ लॉन्ग करने की वहां पर कोशिश करेंगे, शॉर्ट करने, बिकवाली की कोई कोशिश नहीं करेंगे। कब तक, जब तक प्राइस 51,700 के नीचे कोई 2 घंटे की कैंडल की पोजिशनल क्लोजिंग ना दे तब तक, और उस 2 घंटे की कैंडल का वैलिडेशन ना कर दे। क्लोजिंग के बाद उस कैंडल के लो के नीचे भी 2 और 5 मिनट का वैलिडेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो 52,400 एक मेजर एरिया है और लगभग मूविंग एवरेज ने आपको बता दिया है कि प्राइस ने बैंक निफ्टी में अपना ट्रेंड जो है, लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, उसको रिवर्स करने की कोशिश की है। अब इसका कंफर्मेशन जो होगा वो 52,400 के ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाएगा प्राइस एक्शन से। मूविंग एवरेज लगभग आपको बता रहा है कि प्राइस जो है सेलर्स के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर चुका है। देखिए रिसेंट मोमेंटम क्या है हायर साइड, एक बात मैं आपको समझाऊं, जब भी आप बायर्स के एवरेज प्राइस को निकालते हैं ना, बायर्स या सेलर्स का, जैसे अभी रिसेंटली प्राइस का मोमेंटम प्रीवियस डाउन साइड था और रिसेंट मोमेंटम क्या है, अप साइड है। प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेव करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो बायर्स के एवरेज, ट्रेड विद ट्रेंड में रहने के लिए, ट्रेंड के साथ रहने के लिए हमको क्या करना होगा, अब बायर्स के प्राइस को फॉलो करना होगा। क्योंकि हम सेलर्स को सिर्फ इस वजह से अप्रोच कर रहे थे, आपने बड़ी बिकवाली की थी और बायर्स अभी तक सिर्फ यहां पर अपनी पोजीशन को बनाते जा रहे थे, कंसोलिडेशन, एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन करते जा रहे थे, ठीक है। अब बायर्स ने क्या किया, उस पॉजिटिव कंसोलिडेशन को बिगर पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। वीकली क्लोजिंग अच्छी करा दी, डेली क्लोजिंग अच्छी करा दी, आवरली क्लोजिंग सारी आप देखेंगे तो आपको अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखेंगी ही दिखेंगी, है ना। तो कन्वर्जन है प्राइस का, प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम के बाद न्यूट्रल के बाद पॉजिटिव। तो हमारी जो अब अप्रोच होनी चाहिए वो क्या, बाई ऑन डिप होना चाहिए। और ये बाई ऑन डिप में जब भी प्राइस किसी बायर का एवरेज प्राइस, जैसे अभी रिसेंटली, अब यहां से टोटल नंबर ऑफ बायर कैंडल आप देखिए कितनी, टोटल नंबर ऑफ बायर कैंडल्स आपको दिखती हैं 59 टू 60। अगर आप यहां तक पूरा लगा लीजिए, देखिए मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 65, आप देखिए 65 कैंडल्स का टोटल फॉर्मेशन है। अब देखिए अगर ये सेलर का एवरेज प्राइस आ रहा है और गिरावट लगातार होती आ रही थी, ठीक है, लगातार प्राइस इस तरीके से गिरता आ रहा था, तो ये सेलर का औसत भाव है। अब प्राइस क्या कर रहा है, सेलर के एवरेज प्राइस के पास पहुंचा और यहाँ से यहाँ तक चल कर गया होगा रिट्रेसमेंट में, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर बायर का एवरेज प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सेलर का एवरेज प्राइस ये। तो जब भी ट्रेंड का रिवर्सल होगा ना, तो सबसे पहले प्राइस बायर के एवरेज प्राइस को ब्रेक डाउन करता है और उसको वैलिडेट नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ से ट्रैप करेगा कि सेलर्स को दिखाएगा बायर्स का एवरेज प्राइस ब्रेक डाउन हुआ, सेलर्स का एवरेज प्राइस ब्रेकआउट हुआ नहीं था तो शॉर्ट कीजिए शॉर्ट कीजिए शॉर्ट कीजिए। जैसे कल हम लोगों ने ट्रेड प्लान किए थे कि ये एक बार 51,000 को ब्रेक डाउन करे तब शॉर्ट करेंगे। क्यों, बायर्स के एवरेज प्राइस के नीचे जो भाव आया उसका कंफर्मेशन, वैलिडेशन हो जाए तभी तो शॉर्ट होगा। लेकिन प्राइस ने सिर्फ ट्रैप किया, उसको वैलिडेट नहीं किया और जाकर दोबारा जाकर इस सेलर के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर दिया। ये एक कंफर्मेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। कभी भी प्राइस सेलर के एवरेज प्राइस को काटने से पहले पहले बायर के औसत भाव के नीचे आए और दोबारा जाकर सेलर के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर दे, और ये कब सेंटीमेंट होना चाहिए, डाउनवर्ड्स मोमेंटम में। तो ये जो होता है एक पॉजिटिव अप्रोच होती है ट्रेंड रिवर्सल की। जैसे अभी टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पर आपने कितने देखे, 65। मूविंग एवरेज को, बायर्स के एवरेज को प्लॉट कीजिए, यहाँ पर 65 कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा कंफर्मेशन के साथ प्राइस ने क्या किया, देखिए यहाँ पर इस डाउन साइड इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद ये जो लो लगे थे इसका कंफर्मेशन, वैलिडेशन नहीं किया, इसके नीचे की कोई क्लोजिंग नहीं की। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम होता कि सेलर के औसत भाव, सेलर का जो एवरेज प्राइस है उसको ब्रेक करने से पहले क्या कर रहे हैं, बायर के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस ने अपने सेकंड लास्ट स्विंग लो को सेफ रखा और उसके पहले सेलर्स के एवरेज प्राइस को काट दिया है। तो अब हमारे लिए मेजर जो लेवल्स हैं वो 52,400 मंडे को ब्रेक होगा तो सिर्फ लॉन्ग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्राइस डिप लेने के बाद इस 51,900 के आसपास से डिमांड उठाए तो सिर्फ लॉन्ग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्राइस अगर 51,700 के पास आए और यहाँ से कोई डिमांड उठाए तो सिर्फ लॉन्ग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
अगर प्राइस 51,700 के नीचे की कोई क्लोजिंग दे दे आवरली तो वेट करेंगे और उसके वैलिडेशन का वेट करने के बाद तब शॉर्ट्स के लिए कोई शॉर्ट प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे जो सेंटीमेंट है वो अभी रिसेंटली पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट 90% एक्यूरेसी में कन्वर्ट हो जाएंगे जब प्राइस 52,400 के ऊपर क्लोजिंग करने लगे। तब प्राइस एक्शन से कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ, एवरेज प्राइस से कंफर्मेशन हो गया कि ट्रेंड रिवर्स कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर, आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। लगभग जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो आपको बेहतर तरीके से कंफर्म हुए होंगे। अब हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी में जो उसके मेजर फैक्टर हैं, जो जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, कौन कौन है, HDFC और ICICI बैंक। दोनों के प्राइजेक्शन को देखिए। सबसे पहले ICICI बैंक के प्राइजेक्शन को देखें। आज के दिन लगभग 3% के अबव आपको क्लोजिंग यहाँ पर मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम पर आइए और इस तरीके से आप देखिए। तो ये जितना ये डाउनफॉल के बाद हम लोगों ने ये कंसोलिडेशन किया था ना इस बॉक्स में, ये पूरा डाउनफॉल में, इस पूरे डाउनफॉल को एक सिर्फ आज की कैंडल में पूरा कवर अप किया गया। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि प्राइस अगर ये हाई जो लगे हुए, ये देखिए 1270 के लेवल, अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जो आपके टारगेट होंगे 1333 के आसपास टारगेट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से HDFC बैंक के प्राइजेशन को भी आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। HDFC बैंक को देखिए, देखिए प्राइस एक मिरर होता है सर, जो इंडेक्स का मोमेंटम होगा ना वैसा ही लगभग मोमेंटम सभी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो प्राइस ने ये जो लो लगाए थे उसके बाद ये हाई स्विंग हाई ब्रेक करने की कोशिश की, प्राइस रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से उठाई बाइंग, फिर जैसे ये हाई निकलेंगे आप मान के चलिए कि 1700 के ऊपर फिर ये डिमांड में जाएगा। फिर आपका पहला टारगेट ये होगा 1740, उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 1790 के आसपास, ठीक है। ये आपके लिए नेक्स्ट वीक के ट्रेड प्लान है और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में जो मेजर आपके लिए पॉजिटिविटी है वो यहीं पर आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोटक बैंक और एक्सिस बैंक एक पॉजिटिव नोट पर और ट्रेड कर रहे हैं। उनके चार्ट्स को भी अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर, एक इक्विटी जो लोग स्विंग करते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा अगर प्राइस सस्टेन करता है इसी लेवल पर। 51,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी नहीं आता है तो यहाँ पर इक्विटी में लॉन्ग करने के लिए बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही। मोतीलाल में अगर आप पोजिशनल 5x की मार्जिन के साथ, लेवरेज के साथ पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, इक्विटी को होल्ड करके स्विंग करना चाहते हैं, उसका लिंक भी, मोतीलाल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।